इस वक्त हम अमरावती में हैं। हमारे साथ एक पत्रकार बंधु हैं, शेख नाम है इनका। शेख जी, उमेश जी के साथ जो हुआ बड़ा दर्दनीय है, निंदनीय है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये जो घटना हुई है निंदनीय है। इसका कोई भी विशिष्ट समाज जो है इसका जो है स्वागत नहीं करता है। जो घटना हुई गलत हुई है, लेकिन अब उसको जो रूप दिया जा रहा है सांप्रदायिकता, आतंकवाद से जो जोड़ा जा रहा है, ये गलत है। लेकिन जो घटना हुई है वो गलत है, हम उसकी निंदा करते हैं। लेकिन आज कैसा है, पहले भी जो मुस्लिमों को एक उसके रूप में देखा जाता था, एक संवेदनशील के रूप में देखा जाता था, आज उस पर मोहर रख दी है। बस यही चल रहा है। क्या आप जो संवेदनशील वाली बात बोल रहे हैं उसको मैं समझ नहीं पाया, और मेरे हिसाब से मेरी ऑडियंस भी नहीं समझ पाएगी, उसको एलैबोरेट कीजिए। जी, कहने का मतलब ऐसा है, आज कहीं पे भी देखिए घटना देखिए, चाहे लखनऊ स्टेशन हो, दिल्ली हो, जामिया हो, यहाँ पे जिस तरह से माइनॉरिटीज़ के साथ में भी जो घटनाएं हुई है उसका भी विरोध होना चाहिए, जिस तरह आज इसका ये घटना का विरोध हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये उमेश कोल्ले जी का जो जिस तरह से निर्दय से हत्या की गई है ये होना चाहिए, और इस्लाम भी इसकी इजाज़त नहीं देता है कि होना चाहिए, लेकिन जो हुआ वो दुखद है। लेकिन ये जो होना कायदा सबके लिए सुव्यवस्था सरीकी होनी चाहिए। यानी इसको जो अभी मीडिया, जैसे आपकी प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इसको एक अलग रूप दे रही है, ये रूप नहीं देना चाहिए। आप भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ही हैं बंधु, और मीडिया कोई रूप नहीं देती है। जब NIA यहाँ पे आई है ना, तब जाके मामला क्लियर हुआ है, उसके बाद मीडिया को भी पता चला है। वरना अगर मीडिया को रूप देना होता तो 21 तारीख को हत्या हुई है, 22 तारीख को दे देती। ये नहीं लगता कि 22 तारीख को या 21 तारीख को जो भी घटना हुई है, सरकार गिरने के बाद में उसका उछाल ज़्यादा हो गया? क्योंकि सरकार के जाने के बाद शायद निष्पक्षता से जांच हो रही है। क्यों? इससे पहले निष्पक्षता से जांच नहीं हुई? उसके पहले नहीं, शायद नहीं हुई, एक मिनट मुझे शायद नहीं हुई। सुनिए ऑलरेडी हाँ, बिल्कुल। लेकिन कोई भी न्यूज़ लीक नहीं हो रही थी, कोई भी चीज़ पता नहीं चल रही थी। बड़ी बात है ना कि रॉबरी का एंगल यहाँ पे हर व्यक्ति बता रहा है, लेकिन उमेश जी के शरीर से एक अंगूठी भी नहीं ली गई, तो वो रॉबरी कैसे हो सकती है? हमने तो ये तो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, हमने तो ये कहा नहीं कि रॉबरी है। यहाँ पे जितने भी लोगों से मैंने बात की, अगर आपने सुना हो तो सैकड़ों लोगों ने यही कहा। इनके नॉलेज में ये नहीं होगा, लेकिन पार्ट ऑफ द ये जो भी ये घटना हुई है, ये इंजरी से नहीं है। ये जो भी उनका तथ्य होगा वो आरोपियों का, हम उनका पक्ष नहीं लेते। उन्होंने किस भावना से उनका कत्ल किया या किस भावना से उनका 300 दिया, हम उनके पक्ष में नहीं। उन्होंने कबूल किया है ये चीज़ उनके नॉलेज NIA जो है उनके हिसाब से ये बात साफ आई है कि नुपुर शर्मा के समर्थन में, जैसे एक आई सपोर्ट नुपुर शर्मा, एक फ़ोटो ट्विटर पे, फेसबुक पे बहुत वायरल हो रहा है। हर लोकतांत्रिक व्यक्ति है, किसी भी व्यक्ति का समर्थन कर सकता है, किसी भी व्यक्ति का विरोध कर सकता है। इसी देश में लोग जिन्ना को पसंद भी करते हैं और जिन्ना को नफरत भी करते हैं। इसी देश में लोग गोडसे को पसंद भी करते हैं और गोडसे से नफरत भी करते हैं। मुद्दा ये है कि सिर्फ एक स्टेटस की वजह से कत्ल कर दिया जाएगा। मुझे एक बात बताइए, आप कोई अगर कत्ल करता है, अगर एक वो विशिष्ट समाज से ताल्लुक़ रखता है, तो उसको सारे लोगों को उससे नहीं जोड़ना चाहिए ना। आज जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चल रहा है, एक समाज को अलग खड़ा कर दिया गया है कि इनका समाज आतंकवाद, इनका समाज आतंकवाद। ये तो कहाँ तक सही है? ये नहीं जोड़ना उसी समाज की बहुत नेताएं हैं, अंबर जैदी हैं। आप अपने सवाल दाग रहे हैं, लेकिन हमारी भी सुनिए ना। एक विशिष्ट समाज को आप आतंकवाद के रूप में खड़ा कर दे रहे हैं कि भाई ये विशिष्ट हम उनकी पैरवी नहीं कर रहे, आप उनको जिंदा फांसी पे जला दो, हमको उससे कोई लेने, और बाकी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन पे छोड़ दो आप। लेकिन मैं बोलता हूँ कायदा व्यवस्था सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर कोई एक गलती करता है तो पूरे समाज को उसके लिए तुम जिम्मेदार क्यों ठहराते हो? ठीक है। उसी डिबेट के अंदर अंबर जैदी, शहजाद पूनावाला, सुबूही खान, बहुत सारे जमात के लोग मुस्लिम पक्ष की अपनी बात रखते हैं और वो इसका खंडन करते हैं। ये लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? ये जंग सोच के खिलाफ है, सोच के खिलाफ, धर्म के खिलाफ नहीं है। आप इसे धार्मिक उन्माद बना रहे हैं। मैं अगर आपको राइट कर दूं, धर्म के खिलाफ ही चल रहा है ये। आज सीधा उनको कोई अलग कंट्री से जोड़ा जा रहा है कि वहाँ से ये ट्रेनिंग लेके आए हैं, यहाँ के 5 लोग वहाँ से ट्रेनिंग लेके आए। जब वहाँ से 5 लोग ये ट्रेनिंग लेके आए तो इंडिया का इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा था, यहाँ का NI क्या कर रहा था? जब इंडिया के 5 लोग बाहर देश में जाते हैं और वहाँ से ट्रेनिंग लेके आते हैं, तो आपकी इन्वेस्टिगेशन सोई हुई है क्या? इसी चीज़ का तो सवाल है कि जब इंदौर पुलिस ने इरफान के लिए ये कहा था कि इसके ऊपर नज़र रखना,
इसको सर्विलांस में रखना, तो यहाँ की गवर्नमेंट ने किस दबाव में इरफान के ऊपर नजर नहीं रखी। अगर इरफान के ऊपर नजर रखी गई होती, अगर इरफान के ऊपर नजर रखी गई होती तो इतना बड़ा कांड नहीं होता। अगर आप सवाल करने की ताकत रख रहे हैं, सुनिए ना, सुनिए, तो आप क्या कर रहे हैं, मैं जब जवाब दे रहा हूँ ना तो आप आधे में कट कर रहे हो उसको। देखिए आपने क्या, गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये जो काम ख्याल रखने का जो काम होता है, मैं थोड़ा क्लियर कर दूं आपको, ये पार्ट है खुफिया विभाग का, ये इंटेलिजेंस का काम है। अगर कोई व्यक्ति संवेदनशील है तो उसके यहाँ के रिकॉर्ड में सीपी को गृह मंत्रालय से आना चाहिए, गृह मंत्रालय के आपके शहर में ऐसा ऐसा व्यक्ति जो है ये संवेदनशील है, इस पर नज़र रखी जाए। लेकिन ये नहीं किया तो आप उनसे पूछे ना। इंदौर पुलिस ने बोला है, इंदौर पुलिस ने ये चीज़ बता दी थी कि इस बंदे के ऊपर नज़र रखिएगा, ये रिपीटेड ऑफेंडर है। चलो ठीक है ना, उन्होंने नज़र रखी नहीं रखी पार्ट ऑफ द उनका है, ये गवर्नमेंट का पार्ट नहीं। अब अगले मसले पे आते हैं। लोग अभी भी इस चीज़ का समर्थन कर रहे हैं कि जिस तरीके से उमेश कोल्हे जी की हत्या हुई, जिस तरीके से कन्हैया लाल जी की हत्या हुई, इनका समर्थन करने से क्या देश के अंदर, क्या देश के अंदर सांप्रदायिकता नहीं बढ़ेगी? हिंदू मुस्लिम वाला तहजीब वाला देश है और अमरावती में भी सब हिंदू मुस्लिम तहजीब वाले हैं। आपको कहीं ना ऐसा नहीं लगता कि जो पोस्ट भी हो वो गलत है, नहीं होना चाहिए था? क्या लगता है आपको? लेकिन पोस्ट करना तो किसी की निजी राय है ना। निजी राय है। अगर मैं आज रोड पे आपके माध्यम से अगर बोल दूं, किसी की धार्मिक भावनाओं को मैं दुखा दूं, ये ऑफेंस नहीं हुआ? लेकिन भारत में ईश निंदा जैसा कोई कानून नहीं है। भारत में ईश निंदा जैसा कोई कानून नहीं है, कोई कानून नहीं है। यहाँ लोग अपनी राय रख सकते हैं, कोई कानून नहीं। लेकिन सांप्रदायिक तनाव बयान देना ये गुनाह नहीं है। सर नुपुर शर्मा ने क्या गलत कहा, फिर वही पूछेंगी वो। मैं वही बोल रहा हूँ ना, कहीं आपको ये गलत नहीं लगा जिस तरह का स्टेटमेंट उसने आप उजरपाक सरसम के शान में गुस्ताखी करके स्टेटमेंट दिया, ये सही है? वही चीज जाकिर नाइक कहता है तो फिर रोष क्यों नहीं पैदा होता? उसको तो काउंसलर बोलते हैं ना, उसके भी विरोध होता है, उसके लिए भी फतवे जारी है। इसके लिए तो फिर गर्दन कलम करने की बात नहीं होती, वो तो एक इस्लामिक देश में बैठा हुआ है। ऐसा नहीं है, इस्लामिक देश में कलम करने की बात ये नहीं हो रही। ले जो भी खिलाफ जाएगा, मुस्लिम कंट्री में ये चीजें होती है, हमारे देश वो में तो एक मुस्लिम देश में ही है, वो तो एक मुस्लिम देश में ही है, उसका सर क्यों नहीं कलम कर रहे पहले? ठीक है, वो गोद में बैठा है ना किसी के, लेकिन जब होगा तो उसका भी हश्र हो जाएगा, मिलेगा उसको कुछ ना कुछ। लेकिन ये सर कलम करने वाली बात जमहूरियत के लिए खराब नहीं है। नहीं, जमहूरियत के लिए खराब है, लेकिन फिर आप एक ही पॉइंट से चेक कर रहे हो ना। मैं आपको बोल रहा हूँ जो उसने शान में गुस्ताखी की ये गलत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने हड़काया आपके हिसाब से उनको? सुप्रीम कोर्ट ने हड़काया तो क्या उसने माफी मांग लिया? माफी मांग ली। सर्वोच्च न्यायालय ने उसको मना किया, उसको फटकार लगाई कि आप माफी मांगिए सार्वजनिक तौर पे, सार्वजनिक तौर पे। उसने माफी मांगी, उसके लिए आपने कुछ कहा? हमने बिल्कुल न्यूज़ चला। अभी आप देखो, आप जिस तरह मस्जिद के पॉइंट पे आके ये सवाल कर रहे हैं, थोड़ी ही दूर पे यहाँ मंदिर है, हम मंदिर भी होके आए हैं। देखिए सवाल उठाना बहुत आसान है, सवाल उठाना मंदिर पे जितने मंदिर पे जाइए और वहाँ जाके पूछिए। नुपुर शर्मा ने जिस तरह मुस्लिम भाइयों के लिए ऐसे ऐसे स्टेटमेंट जो दिया, ये सही है या गलत है, ये भी उनसे पूछिए आप। क्योंकि यहाँ का मुस्लिम और हिंदू जो है वो आपस में मिलजुल के रहता है, लेकिन जो पॉलिटिकल है यहाँ ये बहक रहा है। ये जितना भी प्रकरण बढ़ा है ये गलती नुपुर शर्मा की, सजा उमेश जी को देंगे। किसको? उमेश जी को। नहीं, उमेश अभी तो देखिए, ये तो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि उमेश जी का कत्ल जो है वो भावना की तरफ से किया या रॉबरी की तरफ से किया। भावना की तरफ से किया, रॉबरी का कोई एंगल नहीं। साहब चार्जशीट दाखिल नहीं हुई कोर्ट में, अभी 90 दिन बाकी है, 90 दिन पूरे इन्वेस्टिगेशन एनआईए करेगी, फिर उसके बाद में कोर्ट में दाखिल करेंगी कि भाई सांप्रदायिक दंगों के, यानी ये नुपुर शर्मा के बयान की वजह से इनका कत्ल हुआ या रॉबरी के लिए कत्ल हुआ। अभी चार्जशीट दाखिल नहीं हुआ, आप कैसे कह सकते हैं? अगर मान लेते हैं, आपके हिसाब से बिल्कुल सही बात मान लेते हैं, इतनी बाकी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, एनआईए जो बात कह रहा है वो सब झूठ है, कोर्ट में सब खारिज हो जाएगा। एक केस मान लेते हैं कि रॉबरी जब होगी, पीछे उनके बेटे बहू आ रहे हैं, उनसे पैसे चुराए जाएंगे, उनके शरीर पे जो इम्पोर्टेंट पैसे वाले चीज़ें होंगी जैसे घड़ी, अंगूठी, मोबाइल, वो छीना जाएगा, गाड़ी छीना जाएगा, कुछ नहीं लूटा, कोई कंप्लेंट नहीं। हीरा लूट के ले गए होंगे, उनके पास हीरा होगा। एक केमिस्ट हीरा लेके चलेगा। आज कुछ भी पॉसिबल है साहब, कुछ भी हो सकता है। बस धर्म के नाम पे कत्ल नहीं हुआ है। धर्म के नाम पे कत्ल नहीं होना चाहिए। नहीं हुआ है, ये वाला कत्ल धर्म के नाम पे नहीं हुआ ना। सुनिए, ये जो कत्ल है मैं नहीं मानता धर्म के नाम पे हुआ है। यहाँ पे सब लोग साथ में रहते हैं, लेकिन इसको राजनीतिक लोग के गलियारों में इसको एक दूसरा नजरिया दिया जा रहा है और यहाँ का माहौल खराब यानी खराब करने के लिए पॉलिटिकल लोग चाह रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। इरफान दूध का धुला है। सॉरी, इरफान दूध का धुला है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, सर्टिफिकेट देने वाला मैं कौन होता हूँ? उसको तो कोर्ट सर्टिफिकेट देंगे ना आप कोई होते हैं।
ने आप ये पूछने वाले यानी आपके तरफ से ये ठीक है, लेकिन इरफान दूध का दूल्हा ये तो कोर्ट सही करेंगे, मैं करने वाला कोई नहीं हूँ। मैं गलत साबित करने वाला कौन होता हूँ इरफान को? मैं नहीं होता हूँ। मैं किसी का पक्ष लेके बात नहीं करूँगा, मैं ये करूँगा जो घटना हो इसकी मैं निंदा करता हूँ। अमरावती वाले निंदा करते हैं, यहाँ पे जगह यानी सुख शांति वाले अमन वाले लोग यहाँ पे रहते हैं। ये घटना दोबारा ऐसी नहीं होना चाहिए, इसकी ख्याल जो है प्रशासन ने भी लेना चाहिए और खुफिया यंत्र जो है महाराष्ट्र का या सेंट्रल गवर्नमेंट का, उन्होंने इस पर भी ध्यान देना चाहिए। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। आपको क्या लगता है जो हुआ वो सही हुआ या गलत हुआ? आप बताइए अंकल जी, जिस तरीके से धर्म के नाम पर हत्या हुई हिंदुस्तान जैसे मुल्क में, वो सही हुई या गलत हुई? मैं तो यहाँ का नहीं, मैं देहात का हूँ।